हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग सरसमका तथा समीकरण को देखेंगे। और देखिए, जो सरसमका टॉपिक है वो पिछली क्लास में आप लोग कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में आप लोग समीकरण को कवर करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समीकरण। देखो, समीकरण क्या लिखा है कि एक ऐसा संबंध कह रहे हैं जिसमें कोई अज्ञात राशि हो, समीकरण कहलाता है। तो देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने सरसम का पढ़ा था और कायदे से आप लोगों ने समझा था। सरसम का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू पर दोनों पद कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो उसको सरसम का बोला जाता है। और देखो, समीकरण की बात करें, जैसे कहीं पे लिखा है 2x + 1 = 4 लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, कोई सी वैल्यू रखोगे तो दोनों पद बराबर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे x = 1 रखोगे तो x = 1 रखोगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 3 = 4 हो जाएगा, तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, समीकरण है। और आप लोगों को बताया था समीकरण और सरसम का फाइंड कैसे करना है, ठीक है। तो ये पिछली क्लास में सारा का सारा आप लोगों को कवर करा चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो देखिए, ये आपका जो दिया गया, ये क्या दिया गया, समीकरण दिए गए। और समीकरण डेफिनेशन क्या कह रहे थे, ऐसे संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो। अज्ञात का मतलब जिसमें कोई मतलब आपका x या y ना लगाओ। तो यहाँ पे देखो, आपका 4 लगा है, जैसे 1 लगा है, तो ये क्या है, आपकी अज्ञात राशि हैं, तो ध्यान रखना है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। समीकरण और आपका सरसम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस डेफिनेशन को, और उदाहरण भी समझ लीजिएगा। ये क्या दिए गए, आपका समीकरण दिए गए। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिए गए, कह रहे हैं हल कीजिए। और देखिए, ये 2023 में पूछा भी गया है। आपका कह रहे हैं देखो, x + 1/a और यहाँ पे दिए गए x - a दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो x का इसमें गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और x का 1/a में करेंगे तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब a का इसमें करना है तो -ax बन जाएगा, और a का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/a × a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x², और इन दोनों में x कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1/a - a बन जाएगा, ठीक है। और माइनस का देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन हमारा आज फर्स्ट था आज की क्लास का। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3y - 7 = 2 को हल कीजिएगा। देखिए, आज की क्लास में बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग आज की क्लास का एंजॉय लीजिएगा और कायदे से इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आएगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, सेकंड नंबर को। तो देखो, -7 दिए गए, क्या दिए, -7। तो -7 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये बनेगा 3y = 2 + 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3y = अब देखो, 7 2 कितना हो जाए, 9, 3 से काटो, 3 3 9, तो y बराबर कितना हो जाए, 3 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और आपका आंसर हो गया y बराबर कितना आ गया, 3। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका समीकरण लिखा है x/3 + x/2 बराबर कह रहा है 10 को हल कीजिएगा। और 2016 में अभी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, x/3 और x/2 बराबर कितना कह रहा है, 10 कह रहा है, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो, 3 का डिवाइड करो 2 में कितनी बार जाएगा, जब 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो ये 2x बन जाएगा। आप देखो, 2 का डिवाइड करना 3 बार जाएगा तो यहाँ पे 3x बन जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। अब देखो, 6 का क्रॉस गुणा करेंगे और ये जुड़ जाएगा तो ये बनेगा 2x + 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समीकरण -4x + 3 = कह रहा है -6x और -18। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है -4x और +3 = -6x - 18। तो देखो, हम लोग क्या करें, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान रखना है कि हमेशा जो x के पद होंगे वो एक साइड करने हैं और अचर पद होंगे वो एक साइड करने हैं, ठीक है। तो हम लोग 6x जो है ना माइनस का, वो इधर लेके आए। तो ये -4x और 6x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। और देखो, 18 इधर रहेगा, आपका माइनस का रहेगा, -18, और 3 उधर जाएगा, प्लस का है ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो, 4, देखो यहाँ पे बड़ी संख्या 6x है, 6x में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। और यहाँ पर देखो, -18 और -3,
कितना हो जाएगा आपका माइनस का 21। तो x बराबर कितना हो जाएगा -21/2। तो ये हो जाएगा x का आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और क्लास में यदि मज़ा आ रहा है तो आप लोग शेयर भी करते चलें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था, तो आप लोग नोट कर लें इसको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 12/5 इक्वल टू कह रहा है 2/5 और प्लस कह रहा है 2x/5 में कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमसे कह रहा है 12/5 इक्वल टू 2/5 और प्लस का कह रहा है 2x/5। तो देखो वैल्यू हमें किसकी चाहिए, 2x की चाहिए। तो 2/5 इधर लेके आए तो देखो 12/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 2x/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हर समान है, जब हर समान होता है तो सीधा सीधा करना होता है। 12 माइनस 2/5 इक्वल टू कितना है 2x/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 12 में से 2 गया कितना बचेगा 10। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, या तो ऐसे समझो 10 बराबर 2x हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो 2 में जाएगा तो x बराबर कितना है 10/2। 2 से काटो कितना है 5, तो x बराबर कितना है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5। और ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8x प्लस कह रहा है 21/4 और यहाँ पे कह रहा है 3x + 6 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 8x और प्लस कह रहा है 21/4 इक्वल टू कितना कह रहा है 3x + 6 कह रहा है। तो देखो आप लोगों को अभी बताया था कि जो आपके x के पद हैं उनको एक साइड करना है और अदर पद क्या करना है एक साइड करना है। तो यहाँ पे आपका बनेगा 8x - 3x, क्योंकि 3x इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 6 और ये 21/4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो इधर क्या है प्लस का, उधर जाएगा माइनस का। जैसे 3x इधर आया तो कैसा हो गया माइनस का हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 8x में से आपका 3x घटाएंगे। देखो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5x बचेगा। अब इसको हम लोग हल करना पड़ेगा। देखो क्रॉस गुणा करना होता है, 6 का 4 हम करोगे कितना है 24 हो जाएगा और 1 का 21 हम करोगे तो 21 रहेगा और 4 एकम 4 ये करना होता है। तो ये बनेगा 5x। देखो 24 में से 21 गया तो कितना बचेगा आपका 3/4 और ये 5 कहाँ जाएगा बट्टे में जाएगा तो x बराबर 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/20, क्योंकि देखो 5 गुणा में तो इधर जाएगा कहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है नीचे बट्टे में पहुँचेगा। तो 5 × 4 5 × 4 का मतलब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल कीजिए। और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके समीकरण दिए गए। देखो x + 2y इक्वल टू कितना दिए 7 और कह रहा है 2x + y इक्वल टू कितना दिएगा 5। तो देखो समीकरण 1 मानेंगे इसको और समीकरण 2 मानेंगे। अब देखो इसको हल करना है, तो हल करने से पहले देखो आप लोग x का गुणांक यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे कितना है 2, बराबर नहीं। y का गुणांक 2 और यहाँ पे y गुणांक कितना है 1 है, तो बराबर नहीं। तो हमें क्या करना होगा, जिस पद को भी काटना है, जैसे y को काटना है या x को काटना है, उसको बराबर करना होगा। तो हम लोग y को काटेंगे, ठीक है। तो y यहाँ पर देखो कितना दिया गया आपका 2y दिए गए। तो इधर यदि समीकरण 2 में हम लोग 2 का गुणा कर दें तो ये 2y हो जाएगा, सेम बन जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 1 व 2 से। किससे देखना है 1 व 2 से। तो देखो एक तो समीकरण ऐसे ही रहेगा x + 2y इक्वल टू कितना है 7 और 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। अब x में से 3x गया तो कितना बनेगा माइनस का 3x और ये 7 में से आपका 10 गया तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो छोटी संख्या में से बड़ी घटाएं तो माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का मान 1 आया ना, वो समीकरण आप लोग 1 में रख दो, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से तो x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और 1 उधर जाएगा तो 2y इक्वल टू 7 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो 2y इक्वल टू 7 में से 1 गया कितना बचेगा आपका 6, तो 2 से काटो 3 तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर नहीं, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x पोस्टिंग y - z बराबर xy - xz को कह रहा है सत्यापित कीजिएगा, जहां x बराबर कह रहा है 2/3, y बराबर 5/3 कह रहा है 5/2, z बराबर 3/2। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो हमसे क्या कह रहा है, x बराबर कितना दिया 2/3 और y बराबर कितना दिया 5/2, z बराबर कितना दिया माइनस का 3/2। हमें कह रहा है सत्यापित कीजिएगा, तो x बराबर कितना है y - z इक्वल टू xy - xz। अब देखो दोनों तरफ वैल्यू रखिएगा, x का मान रखेंगे कितना है 2/3 और y का मान रखेंगे 5/2 और ये z का मान रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3/2 इक्वल टू देखो 2/3 और y का मान कितना है 5/2 हो जाएगा, माइनस x का मान कितना है 2/3
जेड का मान -3/2। क्लियर नहीं? तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2/3 और ये हर समान है, तो हर समान है तो सीधा सीधा जुड़ेगा, तो सीधा सीधा जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका 5 + 3/2। क्लियर नहीं? अब देखो इसका सीधा सीधा गुणा का क्या करना है, अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 5/3 माइनस इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3/3 कर लो। देखो अब काटने को तो 3 से 3 काट सकते थे, लेकिन काटा नहीं। देखो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, और 3/3 लिख दिया। देखो डिवाइड इसलिए नहीं किया, यहाँ पे फिर क्रॉस करना पड़ता, बात वही बनती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखो 2/3 इंटू आपका क्या बनेगा 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8/2। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हर समान है, सीधा सीधा समझो, हर क्या है समान है तो सीधा जुड़ेगा। देखिए इसीलिए हमने नहीं काटा था। देखो आप लोग काट देते तो फिर क्रॉस गुणा करना पड़ता, बन मान के बात वही बनती। ठीक, तो इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा 8/3, यहाँ पर देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/3। देखो दोनों साइड बराबर है तो यहाँ पर लिख देना। ठीक है, अतः सत्यापित है। ठीक है, मतलब सत्यापित या कुछ भी लिख देना आप लोग। ठीक है, दोनों साइड बराबर आ गई तो मतलब ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, इसी के मान है, इसी समीकरण के क्या है मान है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समीकरण निकाय को कह रहे हैं विलोपन विधि द्वारा ठीक है हल कीजिए। देखो हल कीजिए या ज्ञात कीजिए यहाँ पे लिखा है। तो देखो यहाँ पे आपका दिया 2x + y बराबर कितना दिया 8, और ये दिएगा 2x माइनस का y इक्वल टू कितना दिया 4। तो समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2। देखो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है कि आपको कोई एक पद काटना है। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है कि कोई एक पद काटना है, या तो आप x काटो या तो y काटो। ठीक है, तो हमें y आसान है, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा तो कट गया 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 8 4 कितना है 12, तो 4 से काटेंगे 4 × 12, तो x बराबर कितना है 3 आया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण किससे देखना है 1 से, तो समीकरण 1 से देखेंगे तो x बराबर कितना है 3, तो यहाँ पे रखिए 2 × 3 और प्लस का y बराबर कितना है 8। अब 2 × 3 करेंगे कितना है 6 प्लस y बराबर कितना है 8। अब 6 उधर जाएगा तो y बराबर कितना है 8 - 6, तो y बराबर 8 में से 6 गया कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो देखो x का मान 3 आया, y का मान कितना आया 2 आया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 था और कंप्लीट हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है समीकरण 5x + 2 / 3x + 3 कह रहा है इक्वल टू 12/7 को हल कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान रखना है 5x + 2 अपॉन कह रहे हैं 3x + 3 इक्वल टू कितना कह रहा है 12/7। ठीक है, तो 7 का इधर क्रॉस गुणा करना हो, देखो 7 का क्रॉस करना है, ऊपर जाएगा इसका इधर जाएगा, तो इसका इधर करेंगे तो ये बन जाएगा देखो 5x + 2 और इंटू 7 हो जाएगा, तो इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा आपका 3x + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 7 का गुणा करेंगे, 7 × 5 35x हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 12 × 3 करेंगे तो कितना है आपका 36x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 12 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x को एक तरफ करना और ये जो पद होंगे उसको एक तरफ करना, तो 35x - 36x हो जाएगा। ठीक है, अब 36 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब देखो 35 में से 36 गया तो -x हो जाएगा। अब 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, और 3 में से 1 गया कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ये देखो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 22 हो जाएगा। तो x बराबर उधर पहुँचाना माइनस, तो ये माइनस का 22। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, वो भी कैसा रहेगा माइनस का 22 रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण x + 7 अपॉन 3x + 16 इक्वल टू कह रहा है 4/7 को हल कीजिए। देखिए x + 7 अपॉन कितना दिया गया आपका 3x + 16 और इक्वल टू कह रहा है 4/7। देखो पीछे जो क्वेश्चन किया था सेम टू 7 का इधर करना है, तो ये हो जाएगा आपका 7x + 7 इक्वल टू 4 का इधर करना, तो ये हो जाएगा 3x + 16। ठीक है, अब 7 का करेंगे तो 7x बन जाएगा, और 7 का 7 हम करेंगे 49 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 × 12x हो जाएगा, और 16 × 4 = 64 हो जाएगा। तो इधर देखो आ जाएगा 7x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12x और इक्वल टू 64 माइनस कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 में से आपका 12 जाएगा तो माइनस का 5x बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा 5x। अब देखो 64 में से घटाओ 14 में से जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, और यहाँ पे देखो 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और ये बचेगा प्लस का, तो 5 दिया 15, तो x बराबर कितना है -3। देखो ये वाला माइनस है ना इधर आ जाएगा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 12 नंबर कह रहा है x² - 9 और x³ - 27 को सरल कीजिएगा। ये आपका सरसम का
टॉपिक का क्वेश्चन है, जैसे आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 9 दिया और एक्स क्यू यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 27 लिखा है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है आप लोग। तो एक्स स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, नीचे लिखेंगे देखो नीचे क्या लिखना है आपको, एक्स क्यू माइनस 3 का क्यू, ठीक है। ये दोनों चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और यहाँ से देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये क्या बनता है आपका ए माइनस बी और ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों की ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ पिछले चैप्टर में, सरसम का जब टॉपिक पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपका बनेगा देखो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है। नीचे वाला क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी की जगह क्या हो जाए, एक्स माइनस 3, दूसरा क्या हो जाए एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा आपका, ए की जगह कितना है एक्स और बी की जगह कितना है 3 और प्लस का बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना है 9। तो देखो ये पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक्स प्लस 3 बनेगा, क्लियर नहीं। और नीचे क्या हो जाए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9, ये आपका टोटल बच जाएगा। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी बराबर कह रहा है 12, तो कह रहा है a माइनस बी बराबर कह रहा है 2, तो कह रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी क्वेश्चन आपका सर सम का टॉपिक से आया है। तो a प्लस बी बराबर कितना दिया 12 और a माइनस बी बराबर कितना दिया 2। हमसे कह रहे हैं देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो इन दोनों का आपस में क्या कर चाहो तो हम लिख लें समीकरण 1 समीकरण 2, तो हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का क्या करेंगे, गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और इसका गुणा हो जाएगा तो a माइनस बी और इक्वल टू 12 गुणा 2। तो आप लोगों की ये चीज़ तो पता है, अभी बताई थी क्या होता है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस बी और क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्लियर नहीं। तो ये तो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण दिया आपका 4x प्लस 1 अपॉन कह रहा है 8x माइनस 4 इक्वल टू 2 को हल कीजिए और कह रहे हैं उत्तर की जांच कीजिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछी गई, उत्तर की जांच भी करनी है। तो देखो हम लोग देखते हैं, तो ये देगा 4x प्लस 1 और ये देगा 8x माइनस का 4 इक्वल टू कितना दिया 2, 2/1 मान लो, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एक का गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा ना 4x प्लस 1, अब यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 4, ठीक है। तो देखो 4x प्लस 1 और 2 का गुणा करें तो कितना हो जाए 16x और माइनस का 4 दूनी कितना हो जाए 8 हो जाएगा। अब देखो इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस का तो माइनस 8 और 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो कितना बचेगा आपका माइनस का 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना है 9/12, तो 3 का 9 3 चौको 12 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3/4, क्लियर नहीं। तो x का मान कितना है 3/4। अब हमसे कह रहा है जांच कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर की जांच। तो लिख देना है उत्तर की जांच करनी है हमें। तो अब जांच क्या करनी है, जो समीकरण था देखो आपका 4x प्लस 1 अपॉन कितना दिया 8x माइनस का 4 इक्वल टू कितना है 2। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको x का मान रखना है और देखना है दोनों अगर पद बराबर आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है। तो देखो 4 और x का मान कितना है 3/4 रखना है, कितना रखना है 3/4 प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह देखो 8 और यहाँ पे 3/4 माइनस 4 इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखो 4 से 4 कैंसिल और 4 दूनी कितना है 8। तो देखो 3 प्लस ऊपर बनेगा 3 प्लस 1 और 3 दूनी 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाए 2। अब देखो 3 प्लस 1 कितना है 4, 6 में से 4 गया 2/2। अब 2 दूनी 4 तो यहाँ पे बनेगा 2 बराबर 2, ठीक है। तो दोनों पद क्या आ गए बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये हो कि हमारा आंसर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका समीकरण दिया 3x प्लस 4 इक्वल टू 25 को हल कीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना दिया 25। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और 25 माइनस 4 हो जाएगा। तो देखो क्योंकि प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 3x 25 में से 4 गया कितना बचा 21, तो यहाँ पे 3 7 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और आपका आंसर आया 7।
देखिए इस क्लास में आप लोगों ने समीकरण टॉपिक को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।